तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानते हैं कि बैंक होती क्या चीज़ है। तो बैंक जो है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक को पैसे जमा करने के लिए या फिर किसी मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने में मदद करती है। जो कि बैंक अलग अलग इंटरेस्ट के साथ लोगों को लोन देती है, या फिर आप उस यदि बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो उसे भी अलग अलग इंटरेस्ट के साथ आपको पे करती है। और ये बैंक से रिलेटेड सभी नियम कानून जो है या फिर बैंक की एक्टिविटी जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत चलती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे चल के बैंक की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। कहने का मतलब कि भारत में सबसे पहले बैंक 1770 ईस्वी में, कब? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित। और दूसरा बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 ईस्वी में स्थापित हुआ। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। इंडिया में सबसे पुरानी और लार्जेस्ट बैंक, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक, बिजनेस में यूज़ करने वाली बैंक कौन सी है? कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, IBA, जो कि जनवरी 1921 में 3 बैंकों को मिला करके बनाया गया था। कौन कौन बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंकों को मिला करके इंपेरियल बैंक को बनाया गया था, जो कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। इसकी स्थापना जनवरी 1921 ईस्वी में की गई थी। और इसको नेशनलाइज करने के बाद, इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज 1955 में किया गया। कब? 1955 में। इसको नेशनलाइज करने के बाद इस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में। कहने का मतलब है कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक थी इंडिया की, जिसको 1955 में नेशनलाइज करने के बाद, यानी कि सब बहुत बड़ी होने के बाद, नेशनल लेवल पर जाने के बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। स्टेट बैंक जो है 3 बैंकों को मिलाने से बनी है। कौन कौन? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंकों को मिला करके 3 बैंकों का मिग्रेशन या फिर कॉम्बिनेशन के मिलाने से हुई है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि SBI जो बैंक है, स्टेट बैंक का जो है, 3 बैंकों को मिला करके कौन? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को 1921 में मर्ज करके मिला करके इंपेरियल बैंक को SBI बैंक यानी कि स्टेट बैंक में चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब अगला पॉइंट है कि सेंट्रल बैंक जो है भारत की सबसे पहली पब्लिक बैंक है। कौन से? पब्लिक बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले भारत में क्रेडिट कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया? सेंट्रल बैंक में। और यही भारत की सबसे पहली पब्लिक बैंक है। सेंट्रल बैंक इंडिया जो है भारत की कमर्शियल बैंक भी है, जो कि यहाँ के इंडियंस द्वारा, पब्लिक द्वारा मैनेज की जाती है। ICICI बैंक जो है, ICICI बैंक भारत को मोबाइल ATM सबसे पहले प्रोवाइड किया था। ICICI बैंक जो है भारत के लोगों को सबसे पहले मोबाइल ATM बैंक प्रोवाइड किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको सबसे अधिक ब्रांचें हैं विदेशों में। मतलब कि भारत की जो बैंक है उनमें सबसे ज़्यादा विदेशी ब्रांच बनाने वाली बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी ब्रांचेज विदेशों में सबसे अधिक है। और इंडिया की सबसे पहले ATM लॉन्च करने वाली बैंक, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ATM लॉन्च करने वाली बैंक का नाम क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI। यानी कि UBI जो है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सबसे पहले ATM लॉन्च किया। वो भी कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में। भारत में नेशनल
पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI लॉन्च करने वाली भारत की सबसे रूरल बैंक ATM कौन सी थी? रीजनल रूरल बैंक। कौन? रीजनल रूरल बैंक, जिसकी पहली ब्रांच वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में भी। भारत में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली बैंक, भारत में सबसे पहले किस बैंक को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो उसका नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को भारत में सबसे पहले ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। स्लोली कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली फैसिलिटीज किस कंपनी ने, किस बैंक ने शुरू किया? PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली सिस्टम सबसे पहले लागू किया, जिसके फाउंडर कौन? फाउंडर लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। RBI बैंक जो है 1935 में स्थापित हुआ था। कब? 1935 में, जिसके प्रथम गवर्नर मिसेज ऑसबोर्नी स्मिथ थी। ये मतलब ये अंग्रेज थी। और भारत में सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? CD देशमुख। कौन? CD देशमुख। मतलब सवाल किया जाए कि अगर RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर RBI, तो इसका जवाब होगा मिसेज ऑसबोर्नी स्मिथ। लेकिन इंडियन गवर्नर पूछा जाए तो कौन होगा? CD देशमुख। फिर सेविंग अकाउंट, सबसे पहले सेविंग अकाउंट किस बैंक ने इंडिया में लाया? तो है प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक ही है जो भारत में सेविंग बैंक अकाउंट शुरू किया। और कब? तो 1833 में। ठीक वैसे ही 1833 में ही बंगाल बैंक जो है चेक सिस्टम लागू करने वाली बैंक कौन से है? बंगाल बैंक, चेक सिस्टम। फिर इंटरनेट बैंकिंग किसने लाया? इंटरनेट बैंकिंग लाने वाली बैंक का नाम है ICICI बैंक। ये टॉपिक क्लियर है। म्यूचुअल फंड लाने वाली बैंक का नाम स्टेट बैंक। म्यूचुअल फंड लागू करने वाली बैंक स्टेट बैंक। और उसके बाद कॉमर्शियल, भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करने होते हैं उसके लिए सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक। फिर से क्रेडिट कार्ड लाने वाली आपको पीछे नहीं बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडियंस द्वारा रन की जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या किया? क्रेडिट कार्ड लाया इंडिया में सबसे पहले। फिर क्रेडिट कार्ड को कौन से मनी के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसने लाया? RBI ने लाया। और इंडिया की पहली फाइनेंशियल अर्चीव किसने, कहाँ पर सेटअप हुआ? कोलकाता में। अब देखिए CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करिए? लेकिन सेविंग बैंक में इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, लोन के रेट्स कौन डिसाइड करते हैं? तो खुद बैंक अपना डिसाइड करती है। यानी कहने का मतलब कि CRR, SLR, रेपो रेट ये सब रिजर्व बैंक डिसाइड करती है। लेकिन सेविंग बैंक्स में अगर आपने पैसा डाला किसी बैंक में तो उसको सेविंग पे इंटरेस्ट कितना रेट देगी? इंटरेस्ट रेट, लोन रेट, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट आपने किया उस पर कितना इंटरेस्ट देगी, ये सब वो खुद बैंक डिसाइड करेगी इंडिविजुअल, यानी कि जिस बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो बैंक, ना कि RBI। मोबाइल बैंक अकाउंट, यानी कि मोबाइल से आप अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ये किसने लाया? सबसे पहले HDFC बैंक। किसने? HDFC बैंक, जो कि वोडाफोन के साथ मर्ज करके एम पैसा के रूप में लॉन्च किया गया था। किसके? एम पैसा, वोडाफोन से मिलकर। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है? SBI। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी है? तो ICICI। लार्जेस्ट फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी कि फर्स्ट इंडियन बैंक ऑफ इंडिया आउटसाइड। और एक और बात कि भारत की वो कौन सी कंपनी बैंक है जिसने विदेश में सबसे पहले अपना ब्रांच खोला? तो बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत से हट के मतलब विदेश में अपने सबसे पहले 1946 ईस्वी में लंदन में अपना ब्रांच खोला, ओपन किया। और RRB नाम से प्रथम ग्रामीण बैंक जो है
सिंडिकेट बैंक चालू है। कौन सा बैंक? सिंडिकेट बैंक। भारत में सबसे पहले एटीएम लाने वाली कौन? एटीएम लाने वाली बैंक HSBC कब लाई थी? 1987 में 1987। वो भी उसका कहाँ खोला गया था? सबसे पहले एटीएम कहाँ लगेगा? मुंबई। कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी किसके अंडर में होती है? सेबी के द्वारा निर्धारित होता है कि कहाँ आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें सेबी के द्वारा निर्धारित की जाती है, रेगुलेट किया जाता है।